हेलो। अगर मैं आपसे कहूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सीखा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके पीछे क्या फॉर्मूलाज और क्या कंसेप्ट्स है और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। देखो, प्रोग्रेशन का मीनिंग है आगे बढ़ने वाली चीज या फिर ग्रोइंग टर्म, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक ऐसी नंबर सीरीज जो कि एक फिक्स अमाउंट में ग्रो कर रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सीख लिया है, जो कि है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर ध्यान दोगे तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें हर टर्म एक फिक्स अमाउंट में ग्रो कर रही है और यहाँ पे वो फिक्स अमाउंट है +1। अभी यार ये फिक्स अमाउंट नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। वेल, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का सिंपल मीनिंग है किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अगर किसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में ये डिफरेंस सेम है, मतलब हमारी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान भी है। इसका मतलब अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना होगा, जो कि है an = a1 + n-1 × d। पहले तो हम ये a1 n d क्या है ये समझते हैं। देखो, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो हमने जस्ट अभी देखा। a1 हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है और an मतलब हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। देखो, हम इस पूरे सीरीज को a के फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे कि हमारा पहला टर्म होता है a1, हमारा दूसरा टर्म a2, तीसरा a3 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमारा nth टर्म बन जाता है an। एग्जाम्पल के तौर पे ये सीरीज लेते हैं 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हमारा a1 यानी कि पहला टर्म है 1 और हमारा कॉमन डिफरेंस है +2, क्योंकि हमारी सीरीज +2 से आगे बढ़ रही है। इसमें अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है तो हमारा n हो जाएगा 10 और हमारे फॉर्मूले में हम an की वैल्यू डालेंगे a10। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a10 = a1 + 10-1 × d। यहाँ पे हम a1 और d की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा a10 = 1 + 10-1 × +2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो d है इसको हमेशा अपने साइन के साथ कंसिडर करें, अदरवाइज यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है a10 = 1 + 9 × +2 which is equals to 1 + 18 which is equals to 19। इसका मतलब हमारे इस सीरीज की 10th टर्म होगी a10 = 19। अगर आप इसी जगह पे n = 5 पुट करते हैं तो हमें मिलता है a5 = 1 + 5-1 × +2 which is nothing but 1 + 8 which is equals to 9। और देखा जाए तो हमारे सीरीज का 5th टर्म भी दिया हुआ है, जो कि है 9। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है और ये वैलिडेट भी हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम इनके सम के बारे में भी जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम को हम डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल S से, और सम ऑफ nth टर्म को हम डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल SN से। इसका फॉर्मूला है Sn = n/2 × 2 × a1 + n-1 × d। हमारे प्रीवियस फॉर्मूला की तरह ही a1 हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस। इसे सॉल्व करने के लिए भी हम प्रीवियस सीरीज को ही लेते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। वैसे तो ये हम डायरेक्टली ऐड करके भी निकाल सकते हैं, बट लेट्स यूज द फॉर्मूला सो दैट समझ में भी आ जाएगा और वैलिडेट भी हो जाएगा। तो S5 = हो जाएगा 5/2 × 2 × a1 + 5-1 × d। यहाँ पे हम a1 और d की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा S5 =
5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 इंटू प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। अभी आप बोलोगे कि प्रोफेसर जब हम सिंपल एडिशन से आंसर निकाल सकते हैं तो फिर हमें इस फॉर्मूले को यूज करने का क्या मतलब। तो देखो यार, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीरीज के 100 टर्म्स का एडिशन करके मुझे बताओ, तो इस केस में एडिशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए इस केस में हमारा फॉर्मूला ही हमारा बेस्ट ऑप्शन है। अभी सम निकालने का और एक फॉर्मूला है, मगर उससे पहले आप मुझे इस सीरीज के फर्स्ट 10 नंबर का सम करके नीचे कमेंट में बताओ। तो फिर बढ़ते हैं आगे दूसरे फॉर्मूला की तरफ, जो कि है Sn इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस an। अभी इस फॉर्मूला को यूज करने के पीछे एक कंडीशन है। अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो इस केस में तुम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीरीज की पहली टर्म 3 है और 10 टर्म 30 और मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो इन दैट सिचुएशन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो S10 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 30। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट S10 इक्वल्स टू 165। है ना आसान। तो आज की इस वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लिया, उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और सम ऑफ n टर्म को भी समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालो, साथ में ही ऐसे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।